प्ले हो। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। इस वक्त मैं कौशाम्बी में हूँ। कौशाम्बी में घूम रहा था, एक शख्स मिले, उनसे पहले रूबरू का। सर अपना परिचय। मैं बागबानसी का रहने वाला हूँ। आपका नाम? एक्स प्राइम। माय नेम इज इकबालुद्दीन बागबानसी। अच्छा जी। पढ़ाई, एजुकेशन? मैं इंटर तक मेरा एजुकेशन है। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी हर भाषा का जानकार हूँ मैं। अच्छा जी, ये कुदरत का निज़ाम है। अच्छा। अल्लाह ने इस लायक बनाया मुझे। बात शुरू करने से पहले आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ सर, मैं कहना जी। चाहता हूँ। कुछ बोलने से पहले मैं उस बड़ी हस्ती की तरफ आपको ले चला हूँ जिसने तमाम हजारों करोड़ों गरीबों के मसीहा डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर साहब एंड कांसीराम साहब। व्हाट वाज इमोशन ऑफ डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर साहब एंड कांसीराम साहब। जी। मैं 4 लाइन, उन्होंने उन गरीबों के लिए, करोड़ों करोड़ों गरीबों के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। मैं उनके बारे में जब इस पार्टी में आया, उनकी सारी हकीकत को समझा, तो मैंने समझा, मैं तो यही समझ रहा हूँ कि डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर इज ए ग्रेट पर्सनालिटी, मैन ठीक है। आपने एक बात एंड पुअर हेल्पर। पुअर हेल्पर? हाँ, गरीबों के गरीबों के हाँ, मसीहा मसीहा। हाँ थे। एक बात मुझे बताइए, आपने कहा जब मैं इस पार्टी में आया, किस पार्टी में आया और समझे? मैं तो सर, मैं कभी इस पार्टी के जब सिद्धांत है, बहन कुंवारी मायावती शेरनी आयरन लेडी, हम लोग आयरन लेडी कहते हैं। 95 उनकी सरकार में मैं प्रधान रहा। बहन जी की सरकार में मैं प्रधान रहा। सारी चीज़ हम लोग को जानकारी मिलती रही। उन्होंने गरीबों के लिए क्या क्या किया, इतना बेहतरीन कानून उनका, तो हम लोग बहुत खुश हुआ करते थे। अच्छा। बोले जहाँ 90% SC ST हो, वहाँ बेहतरीन उस गांव को बिल्कुल चमका दिया जाए, नीट एंड क्लीन किया जाए। तो हम लोग बहुत खुश। हमको मिले ना मिले, हमारे अदर गरीबों को कुछ मिल तो रहा है बहन जी की वजह से। बिल्कुल। सारे उत्तर प्रदेश में जी, सारे उत्तर प्रदेश में 50 बीघा में कॉलोनियाँ बना दी थी गरीब के लिए। मैं क्या मुस्लिम समाज के लिए कुछ किया? देखिए, हम खुद प्रधान थे। हमने क्या हर इंसान को कुछ दे दिया। मैं जब प्रधान था 2 कॉलोनी मिला करती थी। अच्छा। ओनली 2। हाँ। बोलते हैं कि इसमें 8-8.5 हज़ार मिलता था मुझे। हाँ। बोलते हैं इसमें आधा जमा करने पड़ेगा। हाँ। मैं गरीबों को समझाता था कि जब तक मैं प्रधान हूँ आपसे कोई वसूलियाबी नहीं होने दूंगा। अच्छा। आप बेफिक्र रहिए। बोले कि छोटा सा मकान बनवाओ। मैं कहता था कि कुछ नहीं, अपना पैसा लगाओ, जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा बना लो। अच्छा। बाकी मैं बहुजन का सिपाही, पक्का सिपाही, कुछ नहीं होने दूंगा। बेहतरीन बड़ा बड़ा कमरा बनवाए। मुझे लगा था BSP से। लगाओ क्यों? बाकी भी तो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस। देखिए, बहन जी में कोई लालच नहीं थी। वो शेरनी थी, वो गरीबों के हक में काम करती थी। बड़े बड़े लोगों को नहीं रहा था, हम गरीबों को तो बहुत रहा। उनके नेतृत्व में बहुत क्या बताऊं उनकी तारीफ में। कोई जुबान में कोई वर्ड नहीं आ रहा कि कौन सी तारीफ कर दूं। अच्छा, शब्द नहीं मिल रहे हैं जिससे मैं अपने दर्द को बयां कर सकूं। उसी देखिए बाबा साहब ने क्या कहा, उनकी क्या सोच थी। मैं 2 लाइन आपको शायद बता दूं। बिल्कुल, इरशाद। कहते हैं बाबा साहब की सोच यही थी कि करूं अमन कायम ये जी चाहता है, और बदल दूं ये आलम ये जी चाहता है। क्यों कहा गया है
बाबा साहब कह रहे थे कि ए लिटिल लेस ऑफ हेट, ए लिटिल लेस ऑफ स्ट्राइफ, ए लिटिल लेस ऑफ एंगर। ये चीज़ बाबा साहब कहते हैं इंसान को चाहिए कि एकदम बढ़िया से बढ़िया आपस में भेदभाव ना हो, सब प्यार मोहब्बत से एक फूल की तरह खिलते रहें, सब एक साथ बोलें बतलाएं, छोटा बड़ा ऊंच नीच ये नहीं होना चाहिए। आज देखा है मैंने यहाँ एक सब में सब बैठ गए, कहते हैं एक आपको एक चीज़ और सुना दूं, कहते हैं बुराई के जो कसर ऐवा को ढा दे। बुराई के ऐवा मन होता है पहाड़ जो तारे तरफ, ये कहते हैं हेट, नफरत, नफरत का बड़ा अंबार लगा हुआ है। तो उसी में साहब ने क्या कहा, बाबा साहब का यही मिशन था कि बुराई के जो कसर ऐवा को ढा दे। कसर होता है पहाड़ कहते हैं, हाँ बड़ा ढेर जा बुराइयों का पहाड़, हाँ बुराइयों का पहाड़ उठा दे। अरे बनाऊं वो आइटम ये जी चाहता है, क्या तरीका मैं बनाऊं, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में मेरा तरीका फैल जाए। अरे संविधान को बनाने वाले बाबा साहब यही, तो कौन सा तरीका मैं बनाऊं कि न छुआछूत हो, न छोटाई बड़ाई कोई वो हो, बेहतरीन हर समाज खुशी खुशी जिंदगी अपने। साहब एक बात और चल रहा हूँ जी, कि बाबा साहब क्या कह रहे थे कि खिले मेरी बातों से गुनचे दिलों के। ये नहीं कि तुम ठाकुर साहब हो तो तुम मस्त रहो, हम गरीब, बट यहाँ चपक दी, कोई ये इंसानियत नहीं है। आज यहाँ लोग डर रहे हैं। अरे हुकूमत का बादशाह ऐसा होना चाहिए कि लोग डरें, सब ये कहें बादशाह को नारा लगाए। तो ही कहते हैं खिले मेरी बातों से गुनचे दिलों के, वो बन जाऊं शबनम ये जी चाहता है। हर इंसान पिए, शबनम माने ओस होती है पानी बूंद, कि उसमें हर चीज़, हम भी जानवर है, कोई भी पेड़ है, सब कुछ। ये है उनकी सोच। फिर क्या कहे, तुम मेरी याद में बाबा B.R. अम्बेडकर, मैं अपने को महसूस कर रहा हूँ, आपको भी महसूस करना चाहिए कि तुम्हारी याद में हर घड़ी आंसुओं से, बाबा तुम्हारी याद में हर घड़ी आंसुओं से। अरे तुम्हारी याद में हर घड़ी आंसुओं से रहे नम ये आँखें ये जी चाहता है। अरे बदल दो ये आलम ये जी चाहता है, और करूं अमन कायम ये जी चाहता है। ये इल्म ही है, ये एक इल्म है जो बाबा साहब कहीं ना कहीं जो इस्लाम सिखाता है। जी हाँ सर, वो लोगों की मददगार बनना बेशक इस्लाम ही सिखाता है, यही सिखा उनका, यही मेन। क्या वो कहते हैं, ये हमारे मतलब में कहते हैं गॉड इज वन दैट इज ऑलमाइटी, गुड गॉड मेड देम ऑल। जी, हम वही हमारा सब कुछ है। ठीक है, अब आते हैं इसकी इल्म जो आपने बात रखी, इस बात को क्या बसपा ने अपने शासन काल में बनाई, बाबा साहब फॉलो किया? बाबा साहब ने क्या कहा आपको मैं बता दूं। नहीं, बाबा साहब की जो बातें हैं उसको बसपा सुप्रीमो ने अपनी सरकार में करके दिखाया। यार उन्होंने, मेरे यहाँ तो मैं तो स्कूल बनवाया, यही पढ़ाई के लिए तो बनवाया गया कि शिक्षा आगे बढ़े। विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट नो व्हाट इज गॉड, व्हाट इज रिलीजन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं एजुकेशन इज मस्ट इन आवर लाइफ। कहते हैं यू मेक ए बेटर प्लेस, कहा गया है यू मेक ए बेटर प्लेस इन द वर्ल्ड एंड लीड ए हैप्पी लाइफ। क्या समाजवादी पार्टी इस चीज को बना पाई? देखिए सर,
क्या मुसलमान का सम्मान वो दिला पाई? देखिए सर, ये चीज़ मैं आपसे पहले बता दिया हूँ कि इज्जत जिल्लत देने वाला, हाँ। वह तो इज़्ज़ मन तशा। देखिए एक आपको एक भाषा और बता रहा हूँ, अरबी भाषा से आपको बोल रहा हूँ। हिंदी भी बता दीजिएगा। हाँ, उसको बताऊँगा। वह तो इज़्ज़ मन तशा वह तो ज़िल्ल मन तशा बेदकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज्जत जिल्लत देने वाला खुदा होता है। इंसान वक्ती है, जो रपट मान ले। आप यंग हैं, मैं एल्डर, मैं ओल्ड हूँ, क्या है आप मान लें भाई, बियर एंड फॉर बियर इज गुड। मैं तो ये सोचूंगा ना, सब्र का फल मीठा होता है, उर्दू में कहते हैं। कि मैं जो अरबी में सुनाया आपको, वह तो इज़्ज़ मन तशा वह तो ज़िल्ल मन तशा बेदकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अंग्रेजी में कहा गया है बियर एंड फॉर बियर इज गुड। नहीं तो आज के समय में इस बात को जो कमजोर, और जिस बात को आप कह कमजोर दबे कुचलों की आवाज, जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी ने उठाई, तो क्या अखिलेश यादव कभी कर पाए? क्या राहुल गांधी इस चीज को कर पाए? ये बात हमें बताइए। मुसलमान का रहनुमा कौन है? देखिए सर, मुसलमानों का रहनुमा बता दूं, अब मैं बता दूं। मुसलमान का रहनुमा राजनीतिक तौर पर, हाँ साहब, आपकी ये लैंग्वेज मुझे पसंद आई। राजनीतिक तौर पर हम देखते हैं ये है कि कौन सा नेता हक और इंसाफ की बात करता है, बस वही को वो लाइक करता है। तो किसने बात की? देखिए, कभी तो कहा गया है मुल्ला मुलायम, है ना। क्या मुलायम की नीति पे अखिलेश यादव चल पाए? मुझे तो नहीं। मैं तो कहता हूँ वो अपने बाप से अच्छी नीति पर चले अखिलेश में। अच्छा, जी हाँ, मतलब बसपा उसके आगे बेकार है क्या? बसपा तो बसपा की बात न करें, उनको कहा तो मैं वही पूछ रहा हूँ, बसपा से बेहतर है अखिलेश? मायावती से बेहतर है? अरे ना, वो उतना नहीं बेहतर। ये जो करके दिखा दिया है उनमें वो दम नहीं थी। अखिलेश में वो दम नहीं था कि जो बसपा सुप्रीमो कर सके। हाँ, जो कह दिया वो करके राजा भैया को, राजा किसी में दम नहीं थी। उनकी कोई एसपी कोई डीएम की ताकत नहीं थी कि उनके खिलाफ बोल ले। अभी आपने हमसे एक बात कही कि हाँ? वो सुरक्षित लोग लेना चाहते थे जो समाज के लिए कुछ करें, मगर राजा भैया अखिलेश के साथ थे, तो क्या उन्होंने उस चीज़ को अमल किया था? देखिए, बात तो आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, अखिलेश भैया जो है ना, अखिलेश भैया बाकी देखो ऐसा ना भाई, ये तो राजनीति का कहते हैं ऐसा है ना, जिसके पास पैसा है ना, जिसके पास पैसा है वो बढ़ के हाथ थाम लेता है। यानी मायावती सही पार्टी में, यानी मायावती सही है, जिनके पास पैसा है उनको अपने साथ लिया नहीं। देखिए, उन्होंने कभी धंधा सेठों से पैसा लिया नहीं। हाँ। गरीबों से 1-1 रुपया 2-2 रुपये के लेके पैसा अपनी पार्टी चला रही है। हाँ, मतलब 1-1 2-2 रुपया जो ले रही वो सही है? बिल्कुल सही है भाई। यार हम आपसे कह रहे हैं भाई, हम आपसे कोई चीज़ बिछा दें भाई साहब, हम 4 गरीब बच्चों को खाना खिलाते हैं, आप भी उसमें कुछ ऐड कर दीजिए, क्या बुरी बात है? ठीक है, फिर हम रूबरू होंगे, कभी बात करेंगे, आपसे विदा लेंगे।